एग्जाम्पल 1 ईयर अगो, एक साल पहले, ए मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा है कि एक साल पहले एक आदमी जो था वो अपने बेटे के एज का 8 गुना था। ध्यान दीजिएगा, ये जो बात बोला है वो एक साल पहले के बारे में बोला है कि एक साल पहले एक आदमी का जो एज था वो उसके बेटे के एज का 8 गुना था। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जिससे कंपेयर करके बोलेगा कि इससे 8 गुना या इससे ज़्यादा, उसी के आपको एक्स मानना है। तो यहाँ पे बोला था कि जो आदमी का जो एज है वो उसके बेटे के एज का 8 गुना है। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा उसके बेटे का एज को एक्स, तो आदमी का एज कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लेट करिए, पहले यहाँ पे लिखिए 1 ईयर अगो, एक साल पहले का ये बात था, तो 1 ईयर अगो। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द एज ऑफ हिज सन, यस द एज ऑप्शन लिखिए, इसको लेट कर लीजिए x ईयर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा द एज ऑफ मैन, मैन का एज कितना हो जाएगा, मैन का एज था उसके बेटे के एज का 8 गुना, तो x का 8 गुना कितना है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8x हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि नाउ हिज एज इज, नाउ का मतलब क्या होता है अब, मतलब प्रेजेंट में, नाउ का मतलब अब मतलब प्रेजेंट में। तो पहले प्रेजेंट निकालिए, प्रेजेंट एज दोनों का, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए द एज ऑफ सन और द एज ऑफ मैन, दोनों का परसेंटेज बताइए। तो यहाँ पे जैसे हम आपसे पूछते हैं कि जैसे हम आपसे पूछते हैं कि मेरा एज 5 साल पहले था 15 साल, तो अभी मेरा एज कितना होगा, 5 साल पहले मेरा एज था 15 साल, तो अभी कितना होगा, अभी 20 साल हो जाएगा। अगर हम पूछते हैं कि 5 साल पहले मेरा एज था 12 साल, 5 साल पहले मेरा एज था 12 साल, तो अभी मेरा एज कितना होगा, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो अभी मेरा एज हो जाएगा 17 साल। और आपको बात समझ में, जैसे अगर इस तरीके से नहीं आता है तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए राम है, राम का जो अभी एज है वो मान लीजिए 20 साल है, तो 5 साल पहले इसका एज कितना होगा, अभी जब 20 साल है तो 5 साल पहले 15 साल होगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि 5 साल पहले राम का एज 15 साल था, तो अभी कितना होगा, तो 5 साल पहले 15 साल था, तो अभी 20 साल हो जाएगा, उसमें 5 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़, एक साल पहले दोनों का एज है ना, ये जो एज है वो एक साल पहले का, तो अभी का एज कितना होगा, तो एक साल दोनों के एज में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे सन का एज हो जाएगा x + 1 और इसका हो जाएगा 8x + 1। इतना तो आप लोग को आ रहा समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। हिज एज का मतलब हुआ मैन का एज के बारे में बोला है कि मैन का एज है वो इक्वल है किसके, तो स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, उसके सन के एज के स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला मैन का एज इक्वल है, तो मैन का एज कितना है 8x + 1। इज का मतलब हमेशा इक्वल टू डालिएगा, ठीक है, इज का मतलब हमेशा इक्वल टू। इसके बाद लिखा था द स्क्वायर ऑफ हिज सन, उसके सन के एज के स्क्वायर का, तो इसके सन का एज कितना है अभी प्रेजेंट में, x + 1 है ना, तो x + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन बन जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, बोला था नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट में, तो दोनों का परसेंटेज हम निकाल लिए। अब बोला कि प्रेजेंट में हिज एज, हिज एज का मतलब मैन का जो एज है वो इक्वल है उसके सन के एज के स्क्वायर का, तो मैन का एज, तो यहाँ पे मैन का एज लिख दिए। फिर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, तो उसके सन के एज का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8x + 1 और इस साइड इसको तोड़िए a + b के होल स्क्वायर पे, तो a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा 2x। और यहाँ पे दोनों को, ये दोनों को उस साइड लेके जाइए, तो ये हो जाएगा x², 1 से 1 तो कट जाएगा, और इसको उधर ले जाइए तो 2x - 8x कितना होगा -6x, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x - 6 = 0। अब यहाँ से देखिए x को कभी भी इधर ला के 0/x मत करिएगा, यहाँ से बारी बारी से वैल्यू पुट करिए, तो एक बार x = 0 और एक बार x - 6 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 6, तो एक वैल्यू आएगा 0 और एक वैल्यू आएगा 6।
अब बताइए जीरो कभी भी पॉसिबल है? किसी भी व्यक्ति का एज होता है वो हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। जीरो कैसे पॉसिबल है? अगर किसी बच्चा का जन्म भी हुआ तो जन्म होते के साथ ही उसका एज को कंसीडर कर लिया जाता है। जैसे जैसे जन्म हुआ तो 2 सेकेंड, फिर बढ़ेगा टाइम, जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ेगा उसका एज बढ़ते चला जाएगा, फिर 1 मिनट हो जाएगा, फिर 1 घंटा हो जाएगा, फिर 1 दिन हो जाएगा, फिर 10 दिन हो जाएगा, फिर 1 महीना हो जाएगा। इस तरीके से एज बढ़ते चला जाता है। तो जीरो कैसे पॉसिबल है? जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। और याद रखिएगा जो एज होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। जीरो से इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, जीरो से छोटा तो कभी होगा ही नहीं, हमेशा जीरो से बड़ा। ठीक है, क्यों होता है बड़ा? आपको आ रहा है समझ में? जैसे कोई बच्चा का जन्म हुआ तो जैसे ही कोई बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म लेते के साथ अभी इसका एज कितना, जब जन्म लेते के साथ तो 1 सेकेंड, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो फिर 1 मिनट हो गया, फिर और टाइम बढ़ेगा तो फिर 1 घंटा इसका एज हो गया, फिर और टाइम बढ़ेगा तो फिर 1 घंटा के बाद 1 दिन भी हो जाएगा, फिर 10 दिन हो जाएगा, फिर 30 दिन हो जाएगा, फिर साल हो जाएगा। इस तरीके से इसका एज बढ़ते चला जाता है। तो फिर जीरो कैसे होगा? जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा 6। तो हमसे पूछा था क्या, फाइंड देयर परसेंटेज। तो परसेंटेज एक का था x+1, एक का था 8x+1। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हेंस परसेंट एज ऑफ सन। सन का जो परसेंट एज था वो था x+1, एक्स का वैल्यू आया 6, तो ये हो जाएगा 6+1, तो ये आ जाएगा 7 ईयर्स। इसके बाद मैन का कितना था? तो 8x+1 था, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करिए, तो 8 × 6 48+1, तो ये आ जाएगा 49 ईयर्स। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज इन ईयर्स 5 years अगो विथ हिज एज इन ईयर्स 9 years लेटर इज 15। देखिए यहाँ पे बोला क्या कि जो रामू के जो एज है वो 5 साल पहले और फिर उसी का एज 9 साल बाद, और दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 15। तो कहता है फाइंड रामूज परसेंटेज। तो रामू का परसेंटेज कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करिए कि इसके परसेंटेज को आप x मान लीजिए। लेट द परसेंटेज ऑफ रामू, यहां पे इसके परसेंटेज को हम x मान लेते हैं। ठीक है, x ईयर्स। तो अब 5 साल पहले रामू का एज निकाल लीजिए और 9 साल लेटर, 9 years लेटर निकालिए और 5 years अगो दोनों एज निकालिए। तो पहले हम निकालते हैं 5 years अगो। तो 5 years अगो रामू का एज कितना हो जाएगा? तो अभी इसका एज है x, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? जैसे हम बोलते हैं अभी मेरा एज है 20, तो 5 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा? तो अभी जो परसेंटेज है उसमें 5 घटा दीजिए, तो 5 साल पहले 15 रहा होगा। तो वही काम, रामू का भी परसेंटेज है x, तो 5 साल पहले कितना एज होगा? तो इसके परसेंटेज में 5 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 5 years। इसके बाद 9 years लेटर, 9 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा? तो अभी इसका परसेंटेज है x, तो 9 साल के बाद कितना हो जाएगा? जैसे हम बोलते हैं अभी मेरा एज है 20, तो 9 years के बाद मेरा एज कितना हो जाएगा? तो इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, डेट मीन्स 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो इसका एज हो जाएगा 9 years के बाद x + 9 years। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5 साल पहले और 9 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो है 15। तो यहाँ पे कर दीजिए, 5 साल पहले इसका एज था x - 5 और 9 साल बाद इसका एज है x + 9, और दोनों का प्रोडक्ट यही होगा ना, इक्वल टू हो जाएगा 15। इस तरीके से कैलकुलेट करिए। यहाँ पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो x² - 5x, फिर 9 को दोनों से करिए तो +9x - 45 इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे माइनस करिए तो +4x और 15 को इधर ले आइए तो -15 और ये -45 - 15, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -60। -60 को 2 नंबर में ब्रेक करिए ताकि ऐड करने पे 4 आ जाए, तो ये हो जाएगा x² और 10 और 6 में ये ब्रेक होगा, +10x - 6x -60। यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से, इधर ये दोनों से, तो x कॉमन होगा तो x + 10 आ जाएगा, और यहाँ पे -6 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x + 10। अब देखिए दोनों तरफ x + 10 है, तो x + 10 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -6 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x + 10 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -10 और x - 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। अब बताइए एज किसी का निगेटिव हो सकता है? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं। हमेशा ये रखिएगा जो एज का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू 6। हमसे पूछा था रामू का प्रेजेंट एज क्या होगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा रामू परसेंट एज, आप एक्स माने थे और एक्स का वैल्यू आ रहा है 6, तो रामू का जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 6 ईयर्स। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। कह रहा है कि एक फादर और उसके बेटे दोनों के एज का जो सम है वो कितना है, तो 45 साल है। इसके बाद बोला 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 124। कह रहा है कि 5 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 124 था। तो कह रहा है डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो दोनों का परसेंटेज क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक फादर है और एक सन है, दोनों के एज का सम है 45 ईयर्स। तो जैसे 45 ईयर्स है, तो जैसे मान लीजिए एक नंबर है 40, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एक नंबर है 5 तो दूसरा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक नंबर है x तो दूसरा कितना होगा, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे पहला था 40 तो दूसरा 5 कैसे आया, इस 40 को 45 में माइनस करिएगा तभी ना 5 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहला था 5 तो दूसरा 40 कैसे आया, तो इस 5 को 45 में माइनस किए, 45 माइनस 5 तो ये दूसरा आ जाएगा। उसी प्रकार पहला x तो दूसरा कितना आएगा, तो इस x को 45 में माइनस करिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 45 माइनस x। ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए। अब देखिए फादर और सन किसी का भी एज लेट कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है, या तो पहला फादर का होगा तो दूसरा सन का, या फिर ये पहला सन का तो दूसरा फादर का, कोई भी आप लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द परसेंटेज ऑफ फादर, फादर का परसेंटेज हम लेट कर लेते हैं x ईयर्स, देन द परसेंटेज ऑफ सन, तो सन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब फादर का x होगा तो सन का कितना हो जाएगा, 45 माइनस x हो जाएगा, तो ये हो गया 45 माइनस x ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे हमसे बोला था कि 5 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट है 124, तो 5 साल पहले दोनों का एज निकालिएगा तो ना, तो यहाँ से निकालिए 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले फादर का एज क्या हो जाएगा, तो अभी फादर का एज है x, तो 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो अभी जो परसेंटेज है उसमें 5 माइनस कर दीजिए, तो अभी परसेंट है x, तो x माइनस 5 हो जाएगा। जैसे अभी बोलेंगे मेरा एज है 20, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 15 रहा होगा। अगर मेरा एज है अभी 10 तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 10 माइनस 5 कर दीजिए। तो वही चीज़ अभी जो परसेंटेज है उसमें 5 घटा दीजिए। सन का कितना हो जाएगा 5 साल पहले, तो इसको भी 5 माइनस करिए, तो अभी इसका परसेंट है 45 माइनस x, इसमें भी 5 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस x। इतना तो बात आपको आता है समझ में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट है 124, तब 5 साल पहले एक का एज है x माइनस 5 और एक का एज है 40 माइनस x, और दोनों के एज का प्रोडक्ट है 124, तो यहाँ पे करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू आ जाएगा 124। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो पहले 40 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 40x माइनस 200, और फिर माइनस x को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और प्लस 5x इक्वल टू 124। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अब 40x और प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 45x और माइनस 200 है, और इसको इधर ले आइए या फिर अभी रुक जाइए, यहाँ पे लिखिए माइनस 200 इक्वल टू 124। आप क्या करिए ना कि सबको उधर लेके चल जाइए, सबको उधर लेके जाइए, तो एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और इधर माइनस 200 है तो उधर जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा ना, और प्लस 124 तो ये हो जाएगा 324, इस साइड कुछ नहीं बचेगा तो 0। यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 324। इसको 2 नंबर में फैक्टराइज करना है ताकि ऐड करने पे माइनस 45 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यहाँ पे लगाइए 2 से 162, फिर लगाइए 2 से 81, और फिर लगाइए यहाँ पे हम लगा देते हैं 9 से 9 बार में। तो यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9, और 36 और 9 को अगर आप ऐड करते हैं तो 45 नहीं आएगा अगर हम दोनों को निगेटिव कर दें तो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे कैसे नंबर आना, पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो दोनों तो निगेटिव रहेगा तभी ना मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐड करिएगा तो माइनस 45 आ जाएगा। तो ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324।
यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों इधर ये दोनों, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 36 बचेगा, और यहाँ पे -9 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी x माइनस 36 बचेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 दोनों जगह, तो इसको बाहर कर लीजिए, तो इस साइड बचेगा x और उस साइड बचेगा -9। अब यहाँ से बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 36, और यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का दोनों पॉजिटिव वैल्यू आया, तो यहाँ से बारी बारी से दोनों आपको पुट करके देखना होगा। तो एक बार आपको पुट करना होगा भेन x इक्वल टू 36, और फिर एक बार आपको पुट करना होगा भेन x इक्वल टू 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप x इक्वल टू 36 पुट करिएगा तो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना था, x था, और x का वैल्यू 36 है, तो यहाँ पे फादर का एज हो जाएगा 36 ईयर्स। इसके बाद सन का परसेंटेज कितना था, तो 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस एक्स का वैल्यू 36, तो यहाँ पे जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 9 ईयर्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेजेंट, जब x का वैल्यू आप 9 पुट करिएगा तो फादर का प्रेजेंट तो x ही था, और यहाँ पे हो जाएगा फादर का परसेंटेज 9 ईयर्स, और सन का कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 9, डेट मीन्स 36 ईयर्स। यानी कहने का मतलब यदि फादर का परसेंटेज 36 हो तो सन का हो जाएगा 9, और यदि फादर का हो 9 तो सन का हो जाएगा 36। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोल रहा है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले वरुण एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। करा कि 7 साल पहले वरुण का जो एज है वो 5 गुना है स्वाति के एज के स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है स्वाति के एज का, यहाँ पे स्वाति से कंपेयर किया है ना वरुण के एज को, कि वरुण का जो एज है वो स्वाति के एज के स्क्वायर का 5 गुना है। तो आपको यहाँ पे स्वाति के एज को x मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जिससे कंपेयर करेगा उसी को x मानना है। तो यहाँ पे लेट करिए, यहाँ पे लिखिएगा 7 ईयर्स अगो, क्योंकि ये जो बात बोला है वो 7 साल पहले वाला बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 ईयर्स अगो द एज ऑफ स्वाति। तो स्वाति का एज कितना मानिएगा, x ईयर्स मान लीजिए। तो वरुण का एज बताइए, द एज ऑफ वरुण, ये कितना हो जाएगा। ये बोला था कि वरुण का जो एज है वो स्वाति के एज के स्क्वायर का 5 गुना है। तो स्वाति का एज है x, और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर का 5 गुना ना, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बोला था कि 7 साल पहले जो वरुण का एज है वो स्वाति के एज के स्क्वायर का 5 गुना है। तो स्वाति का एज है x, और इसका स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर, और इसका 5 गुना कितना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, डेट मीन्स 5x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो साफ साफ बोला है ना, जैसे बोला वैसे हम अरेंज कर दिए। स्वाति के एज के स्क्वायर का 5 गुना, तो स्वाति का एज है x का स्क्वायर करेगा तो x स्क्वायर, और इसका x स्क्वायर का 5 गुना कितना होता है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपसे बोलेगा 3 का 5 गुना कितना होगा, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का 5 गुना 15 होगा। उसी प्रकार x स्क्वायर का 5 गुना कितना होगा, तो x स्क्वायर में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है 3 ईयर्स हेंस, 3 हेंस का मतलब होता है बाद में, 3 साल बाद स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ द वरुण एज। कह रहा है कि 3 साल के बाद स्वाति का जो एज है वो वरुण के एज का 2/5 हो जाता है। तो कह रहा फाइंड देयर परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो 7 साल पहले का एज है ना, तो यहाँ से पहले परसेंटेज निकालिए दोनों का, परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिएगा द एज ऑफ स्वाति, स्वाति का परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो देखिए 7 साल पहले ये x ईयर्स के थे, तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा, तो यहाँ पे 7 इसमें ऐड करना होगा, तो हो जाएगा x + 7। जैसे यहाँ तो सिंपल सोचने वाला चीज़ है, जैसे हम बोलेंगे कि मेरा 5 साल पहले जो एज था वो था 25 साल, तो अभी मेरा एज कितना होगा, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो अभी मेरा एज हो जाएगा 30 साल। तो उसी प्रकार 7 साल पहले इसका एज था x ईयर्स, तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा, तो इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। इसके बाद वरुण का एज था इतना, तो इसमें भी 7 ऐड कर दीजिए, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर + 7 ईयर्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए हमसे बोला था 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों का एज निकालिए, 3 ईयर्स हेंस।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 साल के बाद स्वाति का एज कितना हो जाएगा, तो अभी स्वाति का प्रेजेंट है एज है x+7, तो 3 साल के बाद कितना होगा, तो प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज है x+7 और इसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x+10, यानी 3 साल के बाद इसका एज हो जाएगा x+10 ईयर्स। अच्छा वरुण का कितना होगा, तो वरुण का प्रेजेंट एज है 5x² + 7, तो इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए, तो इसका एज हो जाएगा 5x² + 10 ईयर्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था 3 साल के बाद, यहाँ देखिए एक कंडीशन लिखा स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण्स एज। तो यहाँ पे देखिए हम कंडीशन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे बोला था कि स्वाति का जो एज है विल बी 2/5 ऑफ द वरुण है, तो देखिए जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे बोला है स्वाति एज, तो स्वाति का एज कितना है, 3 साल के बाद ये बात था, तो 3 साल के बाद वाला पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वाति का एज x+10, ठीक है। विल बी का मतलब क्या होता है, विल बी का मतलब इक्वल टू होता है, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। 2/5 का मतलब कितना, 2/5, ठीक है, 2/5 का मतलब 2/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब वरुण से एज, तो वरुण का एज कितना है 3 साल के बाद ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x² + 10, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, 3 साल के बाद बोला था कि स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, तो 3 साल के बाद स्वाति का एज कितना था x+10, तो यहाँ पे आ गया x+10, विल बी का मतलब इक्वल टू 2/5 की जगह 2/5, ऑफ का मतलब इनटू, और वरुण एज, तो वरुण का एज 3 साल के बाद था 5x² + 10, तो ये आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5x + 50 और इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10x² + 20। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को उस साइड लेकर चले जाइए, तो उस साइड था 10x², अब 5x उधर जाएगा तो -5x हो जाएगा, और 50 उधर जाएगा तो 20 - 50 कितना होगा, -30 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए आप, तो 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2x² - x - 6 = 0, तो ये हो जाएगा 2x² - x - 6 = 0। फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो -12 को 2 नंबर में ब्रेक करना, ताकि ऐड करने पे -1 आ जाए, यानी 1 का गैप, तो 4 3 में तोड़िए ना, 4 को निगेटिव कर दीजिए, अब जोड़िए दोनों को, नहीं आएगा -1, तो ये टूट जाएगा 2x² - 4x + 3x - 6। यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों और इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे 2x कॉमन दिख रहा होगा तो x - 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी x - 2 बचेगा। अब देखिए x - 2 इधर भी और इधर भी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो x - 2 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे +3 = 0 हो जाएगा। अब देखिए बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x - 2 = 0, तो x बराबर आ जाएगा 2, और इस साइड हो जाएगा 2x + 3 = 0, तो x का वैल्यू आएगा -3/2। अब एज तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आपको 2 ही लेना है पॉजिटिव। और हमसे पूछा क्या था, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा था फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों का परसेंटेज कितना होगा, तो परसेंटेज यही वाला था ना ये दोनों, तो इसमें वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, स्वाति का परसेंटेज कितना था x+7, और x का वैल्यू लाए हैं 2, तो यहाँ पे पुट करिए 2, तो ये हो जाएगा 2 + 7 दैट मीन्स 9 ईयर्स। इसके बाद वरुण का परसेंटेज कितना था, तो ये था 5x² + 7, यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 का स्क्वायर 4 + 7, तो यह आ जाएगा 20 + 7, तो यह आ जाएगा 27 ईयर्स।